रिकॉर्डिंग आरंभ कर देती हूँ। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगु अंधवद उभयोरपि संयोगः तत्कृतः सर्गः। प्रकृति और पुरुष का संबंध क्यों होता है और कैसे होता है, इस बात का उत्तर दे रहे हैं। पुरुषस्य दर्शनार्थम, पुरुषस्य संयोगम भवति दर्शनार्थम। ठीक है, पुरुष का दर्शन होता है ऐसा इसका अर्थ नहीं समझना है। पुरुषस्य संयोगम भवति दर्शनार्थम, प्रकृतेः दर्शनार्थम। प्रकृति जो है पुरुष का जो संयोग इसलिए होता है प्रकृति के दर्शन के लिए। कैवल्यार्थम तथा प्रधान से, और प्रधान का संयोग यानी कि प्रकृति का संयोग क्यों होता है, कैवल्यार्थम। कस्य कैवल्यार्थम, पुरुषस्य कैवल्यार्थम। तो कैवल्य होता है पुरुष का, दर्शन होता है प्रकृति का। पुरुष जो है प्रकृति का दर्शन करता है और पुरुष का कैवल्य होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पंगु अंधवत उभयोरपि, पंगु और अंध यानी कि पंगु होता है कोई लंगड़ा व्यक्ति, और अंधा जिसकी दृष्टि नहीं होती है उसको अंधा बोलते हैं। तो उभयोरपि, उभयो दोनों का संयोग, दोनों का जो संबंध है वह कैसा है, पंगु लंगड़े और अंधे के समान। एक जो है चल नहीं सकता है, दूसरे की आंखें नहीं है। जिसकी आंखें नहीं है वो चलने में समर्थ है। तो जो पंगु है, जो चल नहीं सकता है, उसके पास आंखें हैं, तो उसको वह अपने कंधे पर बैठा के आगे ले जाएगा, वह रास्ता बताता रहेगा जो पंगु है और उसकी आंखें हैं। जो लंगड़ा है, वह जो चल नहीं पाता है, वह चलेगा नहीं, सॉरी, जो लंगड़ा है उसको अपने कंधे में रख करके जो अंधा है वह चलेगा और आगे ले जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों का, जिस प्रकार से संसार में लौकिक जगत में मतलब पूरा हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रकृति जो है जड़ है और पुरुष चैतन है। तो दोनों का पंगु और अंध का संयोग हो करके इस प्रकार से पुरुष का कैवल्य हो जाएगा और प्रकृति का जो है, इसीलिए प्रकृति का दर्शन वह करेगा। तो इस प्रकार से सृष्टि प्रक्रिया हो जाएगी। संयोगा तत्कृतः सर्ग, संयोग से जो है इस प्रकार से सर्ग हो जाता है, यानी कि सर्ग का अभिप्राय है सृष्टि प्रक्रिया हो जाती है। उसके बाद आगे चलेंगे। प्रकृति, अब सृष्टि प्रक्रिया तो हो गई, अब कैसे होती है, क्या इसका क्रम है, किससे कौन उत्पन्न होता है, क्या एक ही प्रकृति से समस्त तत्व एक ही समय में उत्पन्न होते हैं या एक के बाद एक ऐसे उत्पन्न होते हैं, तो इसके लिए प्रश्न उठता है। तो यहाँ पर प्रेमा बहन भी जुड़ चुकी है। प्रकृते महास ततो अहंकार तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मात् अपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। प्रकृते महान, प्रकृति से महान की उत्पत्ति होती है, यानी कि महत तत्व जिसे बुद्धि भी कहते हैं उसकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद ततो अहंकार, उस महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। तस्मात् गणश्च षोडक, और उससे क्या होता है, यहाँ बहुत लाइट जा रही है। हाँ, यहाँ भी दीदी लाइट तो नहीं जा रही है, वैसे चल ही रहा है हमारा, तो इन्वर्टर से शायद चल जाता है इसलिए दिक्कत नहीं आ रही है। प्रकृते महास्ततो अहंकार तस्मात् गणश्च षोडक, और उससे अहंकार से षोडश गण यानी कि समूह, षोडश पदार्थों का समूह उत्पन्न होता है। तस्माद् अपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि, उन 16 में से भी, उन 16 में से भी 5 में से किस चीज का स्ट्राइक चल रहा है यूपी में, 5 में से 5, अच्छा बहुत गलत कर रहे हैं लाइट वाले, लाइट तो रहने देते, अपना करते रहो स्ट्राइक। तो 5 में से, उन 5 तत्वों में से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है, पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। तो जो प्रकृति है उससे महान महत तत्व की बुद्धि की उत्पत्ति हुई, उससे अहंकार, बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति हो गई, और उससे फिर अहंकार से, अहंकार 2 प्रकार का होता है, सात्विक और, वैसे 3 प्रकार का होता है। आगे बताया है कि जो राजसिक अहंकार है वो दोनों प्रकार की, क्योंकि उसका प्रवृत्ति का गुण होता है, तो वो दोनों प्रकार की सृष्टि करता है। आगे पढ़ेंगे उसे।
तो यहाँ पर क्या है, हम इतना समझते हैं, तामस अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। फिर एकादश इंद्रिया जो है वह किसी की उत्पत्ति नहीं करती हैं, लेकिन जो पंच तन्मात्राएं हैं वह पंचभूतों की उत्पत्ति करती हैं। उसके बाद जो शब्द तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और शब्द तन्मात्रा से आकाश नामक भूत की उत्पत्ति होती है, स्पर्श से वायु की उत्पत्ति होती है, रूप से तेज की उत्पत्ति होती है, रस से जल की उत्पत्ति होती है, और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हो जाती है। ये सृष्टि प्रक्रिया है जो हम पिछले श्लोक में पढ़ चुके हैं। प्रकृति, प्रकृति से महत, जिसे बुद्धि भी कहते हैं, बुद्धि से अहंकार, अहंकार के सात्विक अंश से, धन्यवाद आपका, चलिए आप जुड़े रहिए। इससे पहले 20 कारिकाएं हम कल तक की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अहंकार से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, सात्विक अहंकार से, और जो तामसिक अहंकार है उससे पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो अब जो ये हमने पढ़ा था कि 16 जो है केवल विकार है, तो इंद्रियों से आगे किसी की उत्पत्ति नहीं हो रही है, कमला बहन भी जुड़ चुकी है, और महाभूतों से भी किसी की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो ये केवल विकार है, ये किसी को उत्पन्न नहीं करते, ये केवल विकार है। और पंच तन्मात्राएं और ये 2 पदार्थ, ये 7 जो है प्रकृति और विकृति दोनों है, ये किसी को उत्पन्न भी कर रहे हैं। यहाँ पर तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न हो रहे हैं। महत ने अहंकार को उत्पन्न किया, अहंकार ने 2 प्रकार की सृष्टि की। तो इस प्रकार से ये जो है 7 तत्व प्रकृति विकृति कहलाते हैं, और ये जो है किसी से उत्पन्न नहीं होती है। प्रकृति जो है मूल प्रकृति है, यह किसी से उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए यह प्रकृति है। तो 4 प्रकार का सर्ग जो मैंने पहले दिन बताया था, 4 प्रकार के पदार्थ जो हैं, इनके 4 वर्ग बनाए गए हैं। एक जो है केवल कारण है, दूसरा कार्य और कारण है, तीसरा केवल कारण है, और चौथा जो है वह न कारण है न कार्य है, कार्य कारण अनुभय रूप जो बताया था। नमस्ते कमला जी। तो इस प्रकार से जो है हमने इनका विभाग किया था। उसके बाद अब बुद्धि जो प्रकृति का बता दिया, उसकी सिद्धि कर दी है। उसके बाद अब जो दूसरा है, प्रकृति से महत यानी कि बुद्धि की उत्पत्ति होती है, तो ये कैसी है, क्या है, इसके विषय में प्रश्न उठता है कि ये इसका क्या धर्म है। अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतद रूपम तामसम अस्मात् विपर्यः तम। तो यहाँ पर क्या है, अध्यवसाय बुद्धि, बुद्धि क्या है, अध्यवसाय। अध्यवसाय का मतलब है निश्चयात्मक, बुद्धि कैसी है, निश्चयात्मक। धर्मो ज्ञानम विरागः ऐश्वर्यम सात्विकम। इसके जो धर्म है, इस बुद्धि के जो धर्म है वह सात्विक और तामसिक 2 प्रकार के, सात्विकम तामसम तस्मात् विपर्यस्तम। पहले हम सात्विक जो उसके धर्म है उन्हें समझेंगे। धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य, इसके क्या है, सात्विक धर्म है। धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य सात्विकम। एतद रूपम तामसम अस्मात् विपर्यस्तम। जो तामस बुद्धि का जो तामसिक धर्म है वह कैसे है, तस्मात् विपर्यस्तम, इनके ठीक विपरीत हैं। जो बुद्धि के जो सात्विक लक्षण हैं उनके विपरीत तामसिक लक्षण हैं। जैसे ज्ञान का क्या हो जाएगा, अज्ञान, धर्म का अधर्म हो जाएगा, विराग का क्या हो जाएगा, राग हो जाएगा, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से बुद्धि के 8 धर्म हैं, धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य, 4 सात्विक और 4 तामसिक। ठीक इनके विपरीत अधर्म, ज्ञान, विराग, अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य। तो इस प्रकार से हमने बुद्धि के धर्म देखे, महत तत्व के जो धर्म हैं। उसके बाद अब महत के बाद आता है अहंकार। अहंकार कैसा है और वह किस प्रकार की सृष्टि करता है। अभिमानो अहंकारः तस्मात् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः।
एकादशकश्च गणस्तन्मात्रः पंचकस्य एव। यहाँ पर अभिमानो अहंकार, अहंकार क्या है, अभिमानात्मक है। आगे भी इनके जो 3 करण इन्हें बताया गया है, वहां पर भी बुद्धि निश्चयात्मक है, अहंकार अभिमानात्मक है और मन संकल्प विकल्पात्मक है। ये चर्चा आगे भी आती है। अभिमानो अहंकार तस्माद, उससे, अहंकार क्या है, अभिमानात्मक है, तस्माद उससे द्विविध प्रवर्तते सर्ग, उससे 2 प्रकार की सृष्टि होती है। एकादशकश्च गणः, एक जो है एकादशों का समूह, यानी कि एकादश इंद्रियां जो है उनका समूह, और दूसरा तन्मात्रः पंचकस्य एव, और दूसरा क्या है, पंच तन्मात्राएं, यानी कि 2 प्रकार की सृष्टि जो हमने इससे ठीक पहले पढ़ा। सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, और उसके बाद एक मन, उभयेंद्री जिसे कहा गया है, वह ज्ञानेन्द्रिय भी है कर्मेंद्रिय भी है। क्योंकि मन ऐसी इंद्रिय है, जब तक वह इन ज्ञानेंद्रियों से संयुक्त नहीं होगा तब तक ये ज्ञान नहीं कराएंगे, और जब तक वह कर्मेंद्रियों से संयुक्त नहीं होगा तब तक कर्मेंद्रिय अपना कार्य नहीं करेंगी, इसलिए वह ज्ञानेन्द्रिय भी है कर्मेंद्रिय भी है। तो उभय इंद्रिय हो गई। तन्मात्र पंचकस्य, और जो तामसिक है उससे 5 तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि उत्पन्न होते हैं। तो जो 2 प्रकार की सृष्टि करता है वह अहंकार है। अहंकार तत्व ऐसा है जो 2 प्रकार की सृष्टि करता है। उसके बाद अब जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमने बोला कि 2 प्रकार की सृष्टि करता है, सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तो अब वो कैसी है, वो ज्ञानेंद्रियां, उनके विषय में आएगा। तो बुद्धि इंद्रियाणी चक्षु श्रोत घ्राण रसन स्पर्शकानी, ये क्या है, बुद्धि इंद्रियाणी, ज्ञान इंद्रियां हैं जो बुद्धि जो ज्ञान कराती है, किसी चीज का बोध कराती है, उन्हें बुद्धि इंद्रियाणी कहा गया है। चक्षु श्रोत घ्राण रसन स्पर्शकान, स्पर्शन कानी, तो स्पर्श रस, घ्राण श्रोत्र चक्षु आंख, श्रोत्र कान, घ्राण नासिका, रसन इंद्री, और उसके बाद स्पर्श इंद्री यानी कि त्वचा, रसनेन्द्रिय जिह्वा। तो ये क्या है, ज्ञानेन्द्रियां है। वाक पाणी पात वायु उपस्थान कर्मेंद्रियाणी आहु, वाक वाणी पाणी हाथ पाद पैर पायु गुदा द्वार उत्सर्ग का जो कार्य करता है, उपस्थ होता है जननेन्द्रिय। तो इनको क्या कहा गया है, कर्मेंद्रियाणी आहु। तो इस प्रकार से ये हो गया। उसके बाद अब मन जो है, 11वीं इंद्रिय कौन है भाई, 10 इंद्रियां तो ये बता दी। उभयात्मकम अत्र मनः, मन क्या है, उभयात्मक है। संकल्पम इंद्रियंच साधर्म्यात, ये संकल्पात्मक भी है और क्या है, इंद्रिय भी है साधर्म्य के कारण, यानी कि इंद्रियों के समान भी जब इंद्रियों से संयुक्त होगा तभी कार्य करेगा। और दूसरा क्या होगा, संकल्पात्मक है, क्योंकि संकल्प विकल्प करने का कार्य भी इसका ही है। तो ये 2 प्रकार के इस मन के कार्य हो गए। उभयात्मक इसीलिए हो गया, ये ऐसा करना है, ये संकल्प भी यही करता है, और जब इंद्रिय के साथ संयुक्त होगा तभी कार्य भी होगा। हम कहते हैं हमारा मन ऐसा कर रहा है, खाने का मन कर रहा है, मन थोड़ा ना खाता है, मन रसनेन्द्रिय से संयुक्त होकर के उसको प्रेरित करता है खाने की क्रिया के लिए। तो ये जो है इंद्रिय भी है और संकल्प करने वाला भी है। गुण कर्म परिणाम विशेषात नानात्वम बाह्य भेदाच, अब यहाँ पर क्या है, बाह्य भेदाच, तो ये जो गुण परिणाम विशेषात नानात्वम, गुणों के परिणाम विशेष के कारण विभिन्नता आ जाती है। मतलब एक प्रश्न ये उठता है कि मन तो एक ही है, वह कैसे फिर जिह्वा से भी संयुक्त हो जाता है या कर्मेंद्रियों से भी संयुक्त हो जाता है। तो गुण परिणाम विशेषात, क्योंकि वह क्या है, उभयात्मक है, दोनों प्रकार की इंद्रिय है, तो उसके जो गुणों का जो परिणाम है वह भेद होने के कारण वह बाह्य इंद्रियों से भी
संयुक्त हो जाता है और अंतर इंद्रियों से भी, यानी कि संकल्प इत्यादि जब करता है वह मन अंतर इंद्रिय बन जाता है, और बाह्य इंद्रियों से जब संयुक्त होता है तो फिर बाह्य विषयों को ग्रहण करता है, बाह्य भेदाश्च। तो उसके बाद यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं, एक जैसे एक पिता है, भाग्य भेद से पुत्र पौत्र इत्यादि संतान में भेद देखने को मिलता है। उसी प्रकार से ये इंद्रिय का भी, क्योंकि एक किसी का गुण है आनंद, किसी का गुण है उत्सर्जन करना, किसी का गुण है चलना फिरना, तो इस प्रकार से ये जो ये उभयात्मक है, यह कैसे इतने किस्म के इंद्रियों से संयुक्त हो जाता है, कैसे यह उभयात्मक है। तो गुण परिणाम विशेषात बताया, गुणों के परिणामों के विशेष के कारण, जिस प्रकार से एक कोई पिता माता होते हैं, तो कहते हैं ना हमारे एक बच्चा अच्छा है, उनके भाग्य में अच्छा बच्चा है, एक बिल्कुल बेकार टाइप का हो गया तो वो उन्हीं के एक ही के भाग्य भेद के कारण उस प्रकार की संतान की उत्पत्ति होती है। तो उसी प्रकार से इसमें भी परिणाम भेद के कारण ये अलग अलग कार्य, जिन इंद्रियों से यह संयुक्त होता है, अलग अलग कार्य इसके है। ये इतना विशेष नहीं है, लेकिन एक पूर्व प्रश्नकर्ता का प्रश्न उठता है कि इस प्रकार से कैसे होता है। उसके बाद रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्रम इष्यते वृत्ति वचन आदान विरहणोत्सर्गानंदश्च पंचानाम। अब रूप आदिषु पंचानाम आलोचन मात्रम इष्यते वृत्ति। अब जो ये ज्ञानेन्द्रिया है और कर्मेंद्रिया है, इनका क्या व्यापार है, ये क्या कार्य करती हैं, तो यहाँ पर रूपादिषु पंचानाम, रूप रस गंध स्पर्श जो 5 हैं, 5 विषय, तो ये जो है पंचानाम आलोचन मात्रम इष्यते वृत्ति, पांचों की जो ज्ञानेन्द्रियां हैं आलोचन मात्र वृत्ति, यानी कि इनको ग्रहण करने की वृत्ति किसमें होती है, उन पांचों में। जो 5 पहले ज्ञानेन्द्रियां हमने कही है, उनमें क्या उनकी जो वृत्ति होती है, वो कैसी वृत्ति होती है, वो रूप इत्यादि पांचों का आलोचन करना, आलोचन मात्र यानी कि ज्ञान मात्र करना इन रूप इत्यादि 5 विषयों का, वह पहली यानी कि जो 5 पहली ज्ञानेन्द्रियां हैं, उनका क्या होता है, वृत्ति होती है। वचन आदान विरहण उत्सर्ग और आनंद, ये अगली जो 5 है उनका गुण है, उनकी वृत्ति है। वचन बोलना, वाक, दान हस्त जो हाथ पाणी है उसका दान कार्य है, उसकी वृत्ति दान में है। उसके बाद विरहण चलना फिरना, पैरों की वृत्ति है। उसके बाद उत्सर्ग जो पायु हमने कहा, उसका उत्सर्ग करना उसकी वृत्ति है, यानी कि शरीर की जो गंदगी है उसको बाहर निकालने वाला पायु है। और आनंद जो वृत्ति है वह किसकी है, जननेन्द्रिय की वृत्ति है। तो इस प्रकार से 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियों की किस प्रकार की वृत्ति है, कैसा वो व्यापार करते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद अब जो ये मन बुद्धि अहंकार इत्यादि 3 जो करण हैं, उनका कैसा व्यापार है, उनका साधारण, और वो 2 प्रकार के व्यापार करते हैं, साधारण और असाधारण व्यापार। तो यहाँ पर स्वालक्षण्यम वृत्त्यस्त्रियस्य स एषा भवत्य सामान्यः सामान्य करण वृत्तिः प्राणाद्याः वायवः पंच। तो यहाँ पर क्या है, जो स्वालक्षण्यम यानी कि अपने अपने लक्षण क्या है, उनके साधारण और असाधारण व्यापार क्या है। स्वालक्षण्यम अपने जो उनके लक्षण है, यानी कि हमने अभी कहा था जो अहंकार है उसका क्या लक्षण है, अभिमान है। जो मन है उसका संकल्प है। और उसके बाद कौन कौन सी 3 इंद्रियां थी, बुद्धि अहंकार और मन। जो बुद्धि है उसका निश्चयात्मिका बुद्धि, अध्यवसायो बुद्धि धर्मो, ऐसा कहा हमने। बुद्धि का जो धर्म है वह अध्यवसाय यानी कि निश्चयात्मक है। और उसके बाद संकल्प विकल्पात्मक मन है। और अहंकार जो है इसका व्यापार है अभिमानात्मक।
तो ये तीनों जो है वृत्ति ही सा ऐसा वृत्ति त्रयस्य भवति सामान्या, इनकी जो सामान्य और असामान्य वृत्ति है, तो ये क्या है, अपने जो लक्षण हमने इनके बताए हैं, निश्चयात्मकता जो हमने बुद्धि का लक्षण बताया, मन का हमने संकल्पात्मकता बताया और अहंकार का हमने अभिमानात्मकता बताया। तो ये इनके जो अपने लक्षण है वह उनकी वह वृत्ति कैसी है, सा ऐसा वृत्ति भवति सामान्य, वह वृत्ति कैसी होती है, सामान्य वृत्ति है, साधारण कार्य है इनके। उसके बाद फिर असाधारण भी है, भवति असामान्य, ये असाधारण धर्म है, इनको कोई नहीं कर सकता है, कहने का अभिप्राय ये है। पहले मैं सामान्य बोल दिया, असामान्य असाधारण जो इनके लक्षण हैं, असाधारण कार्य वह होता है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अपने जो इनके लक्षण हैं, संकल्प विकल्प निश्चय और अभिमान, ये जो है इनकी जो वृत्ति ये वाली है, यह भवति असामान्य, ये तो असाधारण वृत्ति है। सामान्य करण वृत्ति ही प्राणाद्या वायवः पंच, जो इनकी साधारण वृत्ति है यह कैसी है, प्राण इत्यादि 5 प्रकार की जो वायु है, तो ये जो इनको धारण करना ये इनका व्यापार है। यानी कि 5 प्रकार के ये जो हम 5 प्राण अपान व्यान उदान समान वायु जो इनको कहते हैं, ये जो एक तरह से ये अंतःकरण ही है, अंतःकरणों की वृत्ति है। यह जो सांख्य के अनुसार ऐसा कहा गया है, जो हम 5 प्रकार की वायु कहते हैं, ये इनकी सामान्य करण वृत्ति है। जो ये अंतःकरण है, इनकी सामान्य वृत्ति 5 प्रकार की वायु है। वह प्राण आदि 5 प्रकार की जो वायु, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये इन जो करण है, जो 3 प्रकार के अंतःकरण है, इनकी सामान्य वृत्ति है और विशेष वृत्ति ये है जो उनका अपना लक्षण है। तो इस प्रकार से बताया गया है। उसके बाद आगे चलेंगे। यदि नए लोग जैसे जुड़े हैं, प्रेमा दीदी, सोनिका जी, आप लोगों को कोई डाउट हो या कोई समस्या आए तो पूछिएगा। बुद्ध अब बाह्य, अब क्या है आगे, जो ये बाह्य इंद्रियां हैं और उनसे चतुष्टय यानी कि जो इंद्रियों का समूह है, जो 4 प्रकार की जो इंद्रियां हैं, एक तो 3 प्रकार की अंतर इंद्रियां और समस्त 10 बाह्य इंद्रियों को केवल बाह्य इंद्रिय कह करके चतुष्टय कह दिया गया है। तो वो कब मन के कब मतलब कार्य करते हैं, अपना अंतःकरण वृत्तियां जो है कब बाह्य इंद्रियों से संयुक्त होती है एक साथ, कब अलग अलग संयुक्त होती है। तो इस प्रकार की यहाँ पर बात है। युगपद चतुष्टयस्य तु वृत्ति क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथा अप्यदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति। तो यहाँ पर युगपद चतुष्टयस्य तु वृत्ति ही क्रमशस्तस्य निर्दिष्टा, जो 4 प्रकार के जो ये बताए हैं, तो एक साथ संयुक्त होने की वृत्ति तो बता दी गई है, क्रमशः बता दी गई है। दृष्टे प्रत्यक्ष होने पर तथा अदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति ही। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ये जो इसको एक लौकिक उससे समझेंगे, जो मन संकल्प विकल्प करने वाला है, जो अहंकार है वह अभिमानात्मक है और बुद्धि क्या है, वह निश्चयात्मिका है। तो ये कब जो है ये ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ युगपत उसी समय संयुक्त हो जाते हैं, और कब थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद निश्चय करके अपना कार्य करके कब बाद में संयुक्त होते हैं। तो ये जो है दृष्टे तथा अपि अदृष्टे, यानी कि जो प्रत्यक्ष और परोक्ष में होता है। जैसे कोई चीज प्रत्यक्ष, कोई घटना घट गई है। चतुष्टय क्या है, चतुष्टय यहाँ पर है ये 4 प्रकार का बताया ना, 3 तो बता दी अंतःकरण वृत्तियां, और जो बाह्येंद्रियां हैं 10, उनको एक मान करके बाह्येंद्रिय कह करके ये चतुष्टय कर दिया गया है। 3 अंतः इंद्रियां हैं और एक
एक बताया है उसे, जो 10 इंद्रियों का गण है, समूह है, उसे एक से यानी कि बाह्येंद्रिय कह करके यहाँ पर चतुष्टय कर दिया गया है। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। तो ये कब युगपद यानी कि कब एक साथ ही अपना कार्य कर लेती हैं और कब बाद में करती हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे दृष्टे तथा अदृष्टे अपनी, जब परोक्ष कोई घटना हो रही है तो हम सोचेंगे चलो वहां जाना है कि नहीं जाना है, पहले मन संकल्प करेगा आज मुझे फलाने के वहां मिलने जाना है, तो फिर हम अपने पैरों को, मन जब संयुक्त होगा तब चलने की प्रक्रिया होगी, फिर हम आगे जाएंगे। और एक होता है तुरंत प्रत्यक्ष में कोई घटना हो गई तो उस समय मन संकल्प भी कर लेता है और चलने की क्रिया भी हो जाती है। तो यही बात पूछ रहे हैं, कब एक साथ कार्य हो जाता है, कब अलग अलग होता है। पहले अपना अंतःकरण वृत्तियां अपना कार्य कर लेती हैं, फिर ये जो ज्ञानेन्द्रिया हैं, बाह्य इंद्रिया हैं, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया, उनसे संयुक्त होती है। तो प्रत्यक्ष होने पर जैसे क्या हुआ, बिजली चमकी आकाश में, तो हमें डर लग गया, तो मन ने संकल्प किया चलो अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे मन ने संकल्प भी कर लिया और तुरंत चल भी पड़ा। और उसी प्रकार से किसी अन्य घटना में भी हाथ जल रहा है तो मन ने कहा भाई हटाओ इसे, और तुरंत हाथ ने क्रिया कर दी हटाने की। तो इस प्रकार से कभी क्या होता है, प्रत्यक्ष में जब कोई ऐसी घटना हो जाती है तो वहां पर तुरंत वो संयुक्त होकर के तुरंत कार्य भी करने लग जाती है। ये दोनों प्रकार के कार्य एक साथ ही कर देती हैं अंतःकरण प्रवृत्तियां। और कभी एक पहले अपना कार्य करती हैं, फिर इंद्रियों के साथ संयुक्त होकर के अन्य कार्य करती हैं। तो इसका यही अभिप्राय है इस श्लोक का। उसके बाद अगला आएगा, शायद दिख नहीं रहा, हाँ वो नीचे चला गया। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्परा कूत है। मंजू, कुछ कहना चाहे? हाँ जी। हाँ इसमें ना जो ये मतलब परोक्ष है, ये अंतकरण वाला होंगे ना, जो तीन अंतकरण जो पहले संकल्प विकल्प हाँ, ये करेंगे जो। यहाँ पर हाँ। प्रश्न ये उठता है ना कि जो ज्ञान, ये जो तीन अंतः इंद्रियां हैं, अंतर इंद्रियां और बाह्य, हमने कहा कि अंतः इंद्रियां बाह्य इंद्रियों से संयुक्त होती हैं। विशेष करके हमने मन की बात की कि मन संयुक्त होता है। अन्य इंद्रियां भी, अभिमानात्मक भी एक वृत्ति ही होती है, और संकल्प विकल्प और निश्चयात्मक भी एक वृत्ति होती है, तो वो अपना कार्य करती है। लेकिन जब कभी प्रत्यक्ष कोई ऐसी घटना होगी, क्योंकि हमने कहा जो अंतर इंद्रिया है वो बाह्य इंद्रियों से संयुक्त होकर के कोई कार्य को करवाती है, करती है। तो जब प्रत्यक्ष कोई पहले ऐसी घटना मतलब होगी तो वो जो। उस समय दोनों कार्य एक साथ हो जाते हैं, वो अपना कार्य भी कर लेती है और उनके साथ संयुक्त होकर के उनका कार्य भी करवा देती है। हाँ, तो दृष्ट परोक्ष और जब अदृष्ट कभी में आ गया है। कभी कोई ऐसा आराम का काम है जिस समय क्या है कि भाई पहले सोचेंगे फिर कार्य करेंगे, तो वो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के हिसाब से वो कभी दोनों युगपत कार्य हो जाता है जुड़ करके, यानी कि इंद्रियां अपना एक साथ। कार्य भी कर लेती हैं और अंतर इंद्रियां भी उनसे संयुक्त हो जाती है। और कभी क्या होता है, एक के बाद एक कार्य होता है। तो यही बात है। हम्म। तो उसके बाद आगे, स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकाम वृत्ति पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचिद कार्यते करणम। अब यहाँ पर ये जो क्या है, जो ये वृत्तियां हैं, अंतःकरण वृत्तियां, ये क्यों अपना कार्य करते हैं, तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। तो स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पर आकुत हेतुकाम वृत्ति पुरुषार्थ एव स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पर आकुत हेतुकाम वृत्ति वृत्तिम। तो यहाँ पर पुरुष के लिए ही, पुरुषार्थ एव, पुरुष के कैवल्य के लिए, इसका अर्थ समझेंगे हम यहाँ पर। पुरुष के कैवल्य के लिए ही अपने अपने कार्यों को ये परस्पर ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया नहीं, क्या कहते हैं, जो अंतर इंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया, ये सब सॉरी हाँ, अंतर इंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया ये संयुक्त हो करके अपने कार्यों को कर लेती हैं। जो जिसका कार्य है उसको इसलिए कर लेती हैं पुरुषार्थम एवं, पुरुष के कैवल्य के लिए ही ये सब अपने अपने कार्यों में
लगे रहते हैं, केनचित हेतु न कार्यते, कार्यते मतलब करवाता है, करणम, कोई ऐसा करण मतलब साधकतमम करणम होता है, तो कोई ऐसा करण नहीं है जो करवाता हो इनसे कार्य, ठीक है। तो ऐसा कोई हेतु नहीं है, यानी कि कोई ऐसी, इनके अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कहने का अभिप्राय है, जो इनसे कार्य को करवाती है। ये स्वयं ही अपने अपने कार्यों को, जो इनके इन ज्ञानेंद्रियों और अंतर इंद्रियों के कार्य हैं, ये पुरुषार्थ एवं पुरुष के कैवल्य के लिए ही इन कार्यों को संपादित करते हैं। कोई ऐसा हेतु नहीं है जिस कारण ये कार्य करें, अथवा कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके माध्यम से ये कार्य करें। तो पुरुष के कैवल्य के लिए ये अपने अपने कार्यों को कर लेते हैं। उसके बाद अब करण कितने प्रकार के होते हैं, तो जो अभी करण बोला, तो आगे अब प्रश्न करता है कि करण कितने प्रकार के होते हैं। करणम त्रयोदश विधम तद आहरण धारण प्रकाश करणम कार्यम च तस्य दशधा आहार्य धार्य आहार्यम हार्यम धार्यम प्रकाश्यं च। अब यहाँ पर करणम त्रयोदश विधम, करण कितने प्रकार के होते हैं। करण वही ज्ञान के जो साधन है उनको करण कहा गया है। तो त्रयोदश विधम 13 प्रकार के होते हैं, यानी कि 10 जो है बाह्य इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, 3 अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार। तो इस प्रकार से ये 13 प्रकार के करण हो गए, और उनका कार्य क्या क्या है। तद आहरण धारण और प्रकाश करण, इनका कार्य है आहरण ग्रहण करना, धारण करना और प्रकाशित करना। कार्यम च तस्य दशधा आहार्य धार्य प्रकाश्यं च। तो इनका जो कार्य है, कार्य भी जो 10 है उनका जो कार्य है वह क्या है। जैसे 10 इंद्रियां जो है उनमें एक वाणी का अलग कार्य बताया गया है, बाकी जो अन्य इंद्रियां हैं उनका आहरण, किसी विषय को ग्रहण करना और धारण करना, प्रकाशित करना, ऐसा कार्य है। जो फिर वाणी है इसका शब्द को उत्पन्न करती है। आगे फिर ये जो किस किस प्रकार से कार्य करते हैं ये भी आगे आता है कि किसकी इंद्रियां, मतलब स्थूल सूक्ष्म की बात भी इसमें है। तो इनका जो 3 प्रकार जो ये कारण है, ये इनके 3 प्रकार के कारण होते हैं, आहरण धारण और प्रकाश करण। और फिर आगे बताएंगे कि किसका कार्य क्या है। अगली अंतःकरणम त्रिविधम दशधा बाह्यम त्रियस्य विषयाख्यम सांप्रतकालम बाह्यम त्रिकालम अभ्यंतर करणम। तो अंतःकरणम त्रिविधम, दशधा बाह्य कहा गया है ना। तो जो यहाँ पर नहीं, मतलब 10 जो हाँ यहाँ पर है, यही में है। दशदा बाह्यम, 10 जो है बाह्य करण है, और अंतःकरणम त्रिविधम, 3 जो है अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार। त्रयस्य विषयाख्यम, और इनके जो है तीनों के जो विषय कहे गए हैं वह त्रिकालम आभ्यंतर करणम, जो अभ्यंतर करण है इनके तीनों कालों के विषय, यानी कि भूत भविष्य वर्तमान के विषयों को ग्रहण करते हैं। सांप्रत कालम बाह्यम, जो बाह्येंद्रियां हैं वह बाह्य करण है, वह सांप्रत कालम यानी कि वर्तमान के ही केवल विषयों को, विषयाख्यम विषयों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जो वर्तमान के विषय हैं उनको ये जो बाह्येंद्रियां हैं वह ग्रहण करती हैं। लेकिन त्रिकालम अभ्यंतरम करणम, जो अभ्यंतर करण है वह तीनों कालों के विषयों को ग्रहण करते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों के विषयों को कौन ग्रहण करते हैं, ये अंतःकरण करते हैं। और बाह्यकरण केवल सांप्रत काल यानी कि वर्तमान काल के विषयों को ग्रहण करते हैं। उसके बाद अगला है ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, बुद्धि इंद्रियाणी वाला होना चाहिए था। अरे यार आधा ही है क्या, बुद्धि इंद्रियाणी उसी में था, देखो एक बार।
ऐसा पेज था जिसपे दोनों, चलिए वो रह गया है तो मैं बोल देती हूँ, ये इसके सांख्य कारिका तो सबके पास होगी। बुद्धि इंद्रियाणि तेषां पंच विशेष अविशेष विषयाणि वाक् भवति शब्द विषयाः शेषाणि तु पंच विषयाणि। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो बुद्धि इंद्रियाणि यानी कि जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, तेसाम पंच विशेष अविशेष विषयाणि, विशेष और अविशेष विषय इनके होते हैं। वो पता नहीं, मजा नहीं आ रहा है बिना श्लोक के, फिर भी सुन लीजिए। जो बुद्धि इंद्रियां हैं, जो ज्ञानेन्द्रियां जिन्हें हम कहते हैं, पंच विशेष अविशेष विषयाणि यानी कि 5 इनके विशेष और अविशेष विषय होते हैं। और वाद भवती शब्द विषय, वाणी जो है केवल शब्द विषय वाली होती है। शेषाणि तु पंच विषयाणि, और शेषों के अपने 5 विषय होते हैं, यानी कि जो शेष बच गए हमारे, पहले अच्छे से समझा देती हूँ। बुद्धि इंद्रियाणि मतलब बुद्धि इंद्रिय कौन कौन है, ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु, घ्राण, जिह्वा, स्पर्श और श्रोत्र, ये जो है 5 बुद्धि इंद्रिय हैं। तो इन बुद्धि इंद्रियों के विशेष और अविशेष विषय होते हैं। विशेष विषय मतलब स्थूल विषय, और अविशेष मतलब सूक्ष्म विषय होते हैं। जैसे अब यहाँ पर आता है, हम सामान्य व्यक्ति हैं, केवल हम बोल रहे हैं तभी सुनते हैं। हमारी जो इंद्रिय है यह जब स्थूल ध्वनि आती है उसको सुनती है, और ये हमारे इंद्रिय का विशेष कार्य हो गया। जब स्थूल स्पर्श, किसी चीज को हम स्पर्श करते हैं तो उसको ग्रहण करते हैं, और जब हमारे मुंह में कोई स्वाद जाता है तो उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन अब इनके अविशेष भी हैं, लेकिन जिससे हम परे हैं, क्योंकि हमारे अंदर उतनी जो क्या कहते हैं, मतलब एक एकाग्रता या फिर जो योगियों के अंदर होती है वो नहीं है। तो इसलिए हमारी जो इंद्रियां हैं वह विशेष विषयों को ही केवल ग्रहण कर सकती हैं। योगियों की जो इंद्रियां हैं, यही इंद्रियां, यही ज्ञानेन्द्रियां सूक्ष्म विषयों को भी ग्रहण कर लेती है। जैसे आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं तो ईश्वर की ध्वनि उन्हें सुनाई पड़ती है, या फिर कोई ऐसा स्पर्श ईश्वर का, तो जो बोलते हैं वास्तव में जो योगी होते हैं ऐसा होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो हमारे जो बुद्धि इंद्रिय है, इनके 2 प्रकार के विषय होते हैं, विशेष और अविशेष विषय होते हैं। और वाग भवती शब्द विषय, वाणी का केवल एक ही विषय होता है, स्थूल विषय, विशेष विषय ही होता है। जो अगली 5 इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, उनमें वाग पहली इंद्रिय है, उसका जो कार्य है, उसका जो विषय है, वह केवल विशेष स्थूल ध्वनि को ही वह प्रकट करती है, उसका केवल विशेष कार्य है, विशेष विषय है। और शेषाणि तु पंच विषयाणि, और जो शेष बच गए हैं, पाद, पाणी, उपस्थ, पायु इत्यादि, उनके जो है, जो अन्य 5 विषय बताए गए थे, मतलब आहरण, धारण, नहीं, वो जो क्या बताया था, हमने बताया था कि दान और उत्सर्ग इत्यादि, आनंद इत्यादि, जो उनके विषय होते हैं, जो बाकी शेष बच गए वो उनके विषय होते हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ हुआ। उसके बाद अंतिम आज देखेंगे फिर बाकी। शान्तः करणा बुद्धि सर्वं विषयम् अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि। शान्तः करणा बुद्धि यानी कि अंतःकरण सहित बुद्धि सर्वं विषयम् अवगाहते, सभी विषयों को क्या करती है, ग्रहित करती है। अंतःकरण सहित बुद्धि सभी विषयों को ग्रहण करती है। तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारी। अब यहाँ पर कौन, द्वारी द्वाराणी, 2 चीज हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, द्वारी और द्वार। जैसे हम क्या कहते हैं, अंग अंगी, लिंग लिंगी, अवयव अवयवी, उसी प्रकार से द्वार और द्वारी ये कॉन्सेप्ट है वही। तो द्वारी वह है जो इन द्वारों को ग्रहण करता है। मैम आपको देखना चाहते हैं, बिल्कुल हम वीडियो ऑन कर देंगे तो शायद दिख रहा होगा। हाँ, तो
यहाँ पर क्या है, अंतःकरण सहित बुद्धि सर्वम विषयम अवगाहते यस्मात्, जिस प्रकार से अंतःकरण सहित बुद्धि सभी विषयों को ग्रहण करती है, तस्मात् उसी प्रकार से त्रिविधम करणम, 3 प्रकार के जो करण है वो क्या है, द्वारी, वह द्वारों को धारण करने वाले हैं। अच्छा थोड़ा लेट दिखा होगा, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। और शेषाणी द्वाराणी, जो 11 नहीं जो 10 हैं, नमस्ते सोनिका जी, जो मैं भी आप लोगों की तरह एक छात्रा ही हूँ, 10 प्रकार के जो क्या है, जो बाह्य इंद्रियां हैं वह क्या है, द्वार हैं, वह ज्ञान इत्यादि जो प्राप्त होता है उसके क्या है, द्वार है। और जो त्रिविधम करणम, जो तीनों करण है यानी कि मन बुद्धि और अहंकार, वो क्या है, द्वारी, उन द्वारों को धारण करने वाले हैं। यदि कभी प्रश्न बन सकता है आने वाली परीक्षाओं में, द्वारी द्वाराणी, कौन अंग है, कौन अंगी है, कौन अवयव है, कौन अवयवी है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर भी बन सकता है कौन द्वारी है, कौन द्वार है। तो द्वार है 10 इंद्रियां जिन जो ज्ञान को ग्रहण करवाती हैं, और ये जो है 3 करण क्या है, द्वारी है, द्वार उनको धारण करने वाले द्वार है। तो इस प्रकार का इसमें कॉन्सेप्ट है। तो आज हमने 35 तक देख लिए हैं, 35 कारिकाएं और बची होंगी, 70 कारिकाएं हैं। तो अभी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा